अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे लोगों को ये फ़िक्र होती है और ये मालूम करते हैं कि हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन हमारे रोज़े के कबूल होने की क्या निशानी है, हमको कैसे पता चले कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े के कबूल होने की क्या निशानी है। तो देखिए, रोज़े के कबूल होने की 3 निशानी हुआ करती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई भी नेक काम करने की तौफ़ीक़ दे दे, सिर्फ़ रोज़े ही की बात नहीं है, बल्कि कोई भी नेक काम करने की तौफ़ीक़ आपको मिल गई, आपको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ मिल गई, ज़कात देने की तौफ़ीक़ मिल गई, आपको कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ मिल गई, आपको सदक़ा करने की तौफ़ीक़ मिल गई, तो फिर जब एक नेक काम करने के बाद आप फिर दोबारा से दूसरा नेक काम कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पहला वो नेक काम है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो चुका है। इसी तरीके से जब आपने एक रोज़ा रख लिया, रमज़ान का एक रोज़ा रख लिया, फिर उसके बाद में आपने दूसरा रख लिया, तीसरा रख लिया, चौथा रख लिया, तो इसका मतलब ये है कि पहला जो रोज़ा था वो आपका कबूल हो चुका। जब आपने दूसरा रखा तो पहला कबूल हो गया, आपने तीसरा रखा तो इसका मतलब ये है कि दूसरा कबूल हो गया, आपने चौथा रखा तो इसका मतलब ये है कि आपका तीसरा कबूल हो गया। इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू आपने रमज़ानुल मुबारक के पूरे मुकम्मल रोज़े रख लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके तमाम के तमाम रोज़े कबूल हो चुके हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो उसको एक नेक काम करने के बाद फिर दूसरे नेक काम की तौफ़ीक़ दे दिया करता है। तो ये सबसे पहली निशानी है कि एक रोज़ा रखने के बाद आप दूसरा रख लें, तीसरा रख लें और पूरे महीने के रोज़े लगातार कंटिन्यू रख लें, तो इसका मतलब ये है कि पहले के जो सारे रोज़े हैं यानी 30 रोज़े आपके कबूल हो चुके हैं। दूसरी रोज़े के कबूल होने की निशानी ये है कि जब आपने रोज़ा रख लिया और रोज़ा रखने के बाद फिर आपने नमाज़ों का अहतमाम किया, तरावीह का अहतमाम किया, कुरान करीम की तिलावत की, तो इसका मतलब ये है कि आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। इसलिए कि देखिए, सिर्फ़ रोज़ा रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि रोज़ा रखने के बाद और दूसरे नेक काम करना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, ये बड़ी बात है। तो आपने रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी, तरावीह का अहतमाम किया, तहज्जुद का अहतमाम किया, कुरान करीम की तिलावत की, तो इसका मतलब ये है कि उस रोज़े ने आपको दूसरे नेक कामों पर उभारा, दूसरे नेक काम करने की आपको तौफ़ीक़ मिल गई। तो जब एक इबादत से दूसरी इबादत की आपको तौफ़ीक़ मिली, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली इबादत है यानी जो रोज़ा है वो आपका कबूल हो चुका है। तो दूसरी निशानी ये है कि आपने रोज़ा रखा और रोज़े के साथ साथ आपने दूसरी इबादतें भी की, तो आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। और तीसरी रोज़े के कबूल होने की निशानी ये है कि रोज़ा रखने के बाद जितने भी दुनिया भर के गुनाह हैं, ज़बान का गुनाह है, आँख का गुनाह है, हाथों का गुनाह है, इसी तरीके से दिमाग का गुनाह है, इसी तरीके से किसी को सताना है, परेशान करना है, तमाम दुनिया भर के गुनाह, झूठ, ग़ीबत, चुगली, तमाम गुनाहों को आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। इसलिए कि देखिए, रोज़े का मकसद ही यही है कि आप रोज़ा रखें, रोज़ा रखने की वजह से आप गुनाहों से बचें। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि जो बंदा रोज़ा रखे और रोज़ा रखने के बाद अपनी ज़बान को लगाम न दे, बुरी बातों से न रुके और बुराइयों से परहेज़ न करे, गुनाहों को न छोड़े, तो फिर ऐसे रोज़ेदार के रोज़े की अल्लाह तबारक व तआला को कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ा रख कर आप गुनाहों से बचे, अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाया, और जो रोज़े का मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ये वाली कैफ़ियत आपको हासिल हो गई, यानी आप अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। तो रोज़े के कबूल होने की ये 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1 ये है कि आपने लगातार पूरे महीने का कंटिन्यू रोज़े रखे। नंबर 2, रोज़ा रखने के बाद आपने नमाज का, तरावीह का, कुरान का अहतमाम किया। और नंबर 3 ये कि रोज़ा रखने के बाद आप तमाम दुनिया भर के गुनाहों से बचे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका रोज़ा कबूल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हो गया होगा कि आपका रोज़ा किस तरीके से कबूल होता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।